नमस्ते। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो आप मैथमेटिकल एंड रीडिंग स्किल्स का क्लास कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर जाएंगे। अगर आप लॉगिन हैं तो ऑलरेडी, तो आपको लॉगिन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लॉगिन हो जाएंगे तो आप हमेशा लॉगिन ही रहेंगे। जब लॉग आउट होंगे तब आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत होगी। पासवर्ड अगर गलती डालेंगे तो इनवैलिड पासवर्ड बता देगा, सही पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। मोबाइल नंबर पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया है। रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसमें दो फॉर्म खुल जाएगा। पहला फॉर्म में मॉनिटरिंग भरना है, दूसरा में आपको फ़ोन के माध्यम से शिक्षकों से जानना है, एचएम से जानना है कि विद्यालय में आज कक्षा संचालित हुआ है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं मॉनिटरिंग भर के दिखाता हूँ कि इस मॉनिटरिंग में कैसे भरेंगे और सवाल क्या खुलता है। तो टच करते हैं इसको। नीचे देख रहे हैं प्लस का सिंबल आ रहा है ब्लू कलर में, मैं इसको टच करता हूँ। टच करने के बाद यहाँ आपको विजिटर टाइप मांगेगा, आप किस तरह के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं क्या प्रथम के लोग हैं। तो आप गवर्नमेंट के लोग हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेजिग्नेशन हमेशा देख लिया गवर्नमेंट ही सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपका जितने भी डिजिग्नेशन हैं आ जाएंगे। सीआरसीसी हैं, बीपीएम हैं, बीआरपी हैं, बीईओ हैं, एआरपी हैं, तो इस तरह से आपके आ जाएंगे। अगर एआरपी के बाद अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो आप वहाँ पे अगर आप डीईओ हैं तो इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करके आराम से भर सकते हैं। डीपीओ हैं तो डीपीओ भर लेंगे। तो अगर जिस तरह का आपका पद है आप सेलेक्ट कर लेंगे। बीआरपी हैं तो बीआरपी सेलेक्ट कर लेंगे। आज विजिट का तिथि जितना होगा इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक कैलेंडर का खुल जाएगा। कैलेंडर का आज का डेट पर क्लिक कर देंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आएगा। चूँकि आप जिस जिला में अपना रजिस्ट्रेशन किए थे वही जिला का नाम यहाँ आ जाएगा, और जिस ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन किए हैं ब्लॉक में भी आ जाएगा। स्टेट लेवल का अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका ये जिला ब्लॉक नहीं दिखेंगे। तो जैसे मैं बख्तियारपुर का हूँ तो बख्तियारपुर का मैं भर के दिखाता हूँ। स्कूल का नाम में आपको यहाँ पे चूज करना होगा। अगर स्कूल का नाम आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, तो आप यहाँ पे स्कूल का नाम टाइप करके भी खोज सकते हैं। जैसे आपका स्कूल कोई गांव का नाम है रामपुर करके, तो इस तरह से आप डालिएगा जितना भी आर से होगा। जो MSPS टाइप नहीं करेंगे आप लोग, जो गांव स्कूल का गांव का नाम होता है वही टाइप करेंगे। 2-3 अक्षर टाइप करने के बाद इस तरह से दिखने लगेगा और चूज करके भर देंगे। जैसे मैं इस विद्यालय में अगर गया हूँ रवाइच में, तो रवाइच में टच कर दूंगा तो इसका डैशकोड ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। आप डैशकोड से भी पकड़ सकते हैं कि मैं सही स्कूल चुना हूँ कि नहीं। अब यहाँ विद्यालय का प्रकार चुनना है, MS है कि प्राइमरी है, तो अगर मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्कूल चुन लेंगे। विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या कितना है, अगर 10 शिक्षक हैं तो 10 डाल दीजिए। कुल उपस्थित अगर 10 हैं, 9 हैं, 8 हैं, जितना उपस्थित हैं डाल देंगे। HM के द्वारा दी गई जानकारी, तो यहाँ से कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको हेडमास्टर साहब से या प्रभारी जो है यहाँ से यहाँ तक उनसे पूछ करके बातचीत के क्रम में वो निकालवाना है कि वहाँ का स्थिति क्या है। तो पहला सवाल है कि कार्यक्रम का उन्मुखीकरण हुआ है कि नहीं, हेडमास्टर उसमें प्रतिभाग किए थे कि नहीं। अगर किए हैं तो हाँ टच कर लेंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं टच करेंगे। कार्यक्रम के उद्देश्य की से वो जानकारी है, उनको अवेयर है कि नहीं, उसके बारे में जानना है। तो बातचीत का क्रम में निकलवा लेना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जैसा उनका रिप्लाई आएगा उसके आधार पर आप यस नो को टच कर लेंगे। कार्यक्रम के संचालन के लिए किन शिक्षकों को नामित किया गया है, तो इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। वर्ग शिक्षक को ही नामित किया गया है या चयनित शिक्षक को चयनित किया, किसी भी क्लास के हैं उनको दायित्व दिया गया है कि आप इस कक्षा में भाषा चलाएंगे, गणित चलाएंगे, उसके आधार पर। या रैंडम कहा जाता है कि आज आप संचालित कर लीजिए, कल आप संचालित कर लीजिए, इस तरह से होता है। या लास्ट ऑप्शन है कि यहाँ हो ही नहीं रहा है, कार्यक्रम की शुरुआत ही नहीं हुआ है, संचालन नहीं होता है, तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो वर्ग शिक्षक हैं तो वर्ग शिक्षक चुन लेंगे। अब है कि विद्यालय में कार्यक्रम है तो नामित शिक्षकों की संख्या, तो अगर 10 शिक्षक हैं उसमें से 9 शिक्षक को नामित किया गया है तो 9 डाल देंगे। अब क्लास वाइज देखना है कि 1-2 क्लास में कितने शिक्षक नामित है इस कार्यक्रम के लिए, चाहे भाषा में पढ़ा रहे हैं या गणित पढ़ा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नामित कितने हैं 1-2 में वो संख्या डाल देंगे। 3-5 में कितने नामित है और 6-8 में कितने नामित हैं, इस तरह से आप नंबर डाल देंगे। तो जो भी आपको शिक्षक वहाँ पे वस्तु स्थिति पता चलेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर आसानी से डाल देंगे।
अगर सेक्शन बना हुआ है तो सारे सेक्शन को जोड़ करके लिख देना है। अब है कि क्या उनको जानकारी है कि शिक्षक द्वारा बच्चों का आकलन हुआ है, तो अगर बच्चों का दक्षता जांच हुआ है तो हाँ पर टच करेंगे, नहीं जांच हुआ है तो नहीं पर टच करेंगे। अगला सवाल है कि उनके अनुसार कक्षा संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन खुल जाएगा आपको, कक्षा में के चयनित बच्चों के साथ किया जा रहा है, यानी कि पहला दूसरा क्लास के सारे बच्चे चयनित होंगे। तीसरा से पाँचवा क्लास में प्रारंभिक अक्षर शब्द स्तर के बच्चों को ही चयन करके उनको पढ़ाना है और दक्षता कहानी तक पहुँचाना है। तो जो टारगेट है गवर्नमेंट कलेक्टर में स्पष्ट है। और तीसरा है कि छठा से आठवां क्लास में अनुच्छेद तक के बच्चे टारगेट ग्रुप के होंगे। तो यह है कि कक्षा का चयनित बच्चों के साथ अगर हो रहा है तो पहला वाला ऑप्शन आएगा। कक्षा के सभी बच्चों के साथ जनरल क्लास चल रहा है कि एक के में मिक्स करके बैठा दिए हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। और तीसरा है कि मिक्स कक्षा का चयनित बच्चों के साथ, यानी कि तीसरा चौथा पाँचवा क्लास के एक बच्चों को एक जगह बिठाया गया, एक रूम में बिठाया गया है, लेकिन उसमें बाइफरकेट किया गया है कि कहानी वाले बच्चे अलग बैठे हुए हैं और टारगेट ग्रुप के बच्चे अलग बैठे हुए हैं, उनको स्पेशल ध्यान देकर पढ़ाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चुनेंगे। अगर नहीं किया जाता है तो चौथा ऑप्शन चुनेंगे। तो चयनित इसमें से जो स्थिति आपको सामने दिखेगा वो आप ऑप्शन चुन लेंगे। अब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये तो था कि आप एचएम से बातचीत करके निकलवा रहे थे। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन में है कि सवाल है पहला कि प्रभारी द्वारा एचएम या प्रभारी द्वारा कि शिक्षकों को कार्यक्रम का उन्मुखीकरण किया गया है। अगर प्रखंड लेवल पर वो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं तो क्या शिक्षकों को बताएं कि कैसे क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना कैसे, बच्चों का दक्षता आकलन कैसे करना है। तो आप शिक्षकों से बातचीत कर कर निकलवा लीजिए और यस नो डाल दीजिए। अगला है कि क्या साप्ताहिक मूल्यांकन किया गया है या किया जाता है। आपको जानकारी होगा कि गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार प्रत्येक सोमवार को शिक्षक को अपने आधार से बच्चों को दक्षता जांच करके और एक अपना संधारित करना है कि किस बच्चे का स्तर लेवल में कितना बढ़ोतरी हुआ है, वो बच्चे कहाँ हैं। अगर वहाँ हो रहा है तो यस चुनेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं चुनेंगे। अगला है कि क्या साप्ताहिक मूल्यांकन भी किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया, जो स्थिति आएगा शामिल कर देंगे। अगला सवाल है कि क्या बच्चों का चयन सही तरीक़े से किया गया है। तो आपको जिस कक्षा का ऑब्जर्वेशन करने आप जाएंगे उस कक्षा से 5 बच्चों को रेंडम तरीके से दक्षता जांच कर लेंगे, जो टूल भेजा गया असर दक्षता जांच टूल से, कि जो शिक्षक के द्वारा जांच किया गया है कहीं उससे बच्चे का लर्निंग लॉस तो नहीं दिख रहा है कि शिक्षक दिखा दिए हैं कि सारा बच्चे को पढ़ने आता है और उसमें से बच्चों को कुछ पढ़ने ही नहीं आता है। यानी कि आपको टेस्टिंग टूल से बच्चों को जाँच करके देख लेना है। अगला सवाल है कि क्या बच्चों को ये हो गया। अगला सवाल है कि विद्यालय में कुल कितने शिक्षक द्वारा मैथमेटिकल एंड रीडिंग स्किल कक्षा संचालित किया जाता है। तो आज जितने शिक्षक द्वारा कक्षा संचालित किया गया होगा वो संख्या यहाँ पर डालना है। तो अगर 9 शिक्षक में से 8 शिक्षक का संचालित किए हैं तो आप यहाँ पे 8 डाल देंगे। ऊपर में ध्यान देंगे कि आप डाले थे नामित शिक्षकों में से 9 था, तो ये इससे डिपेंडेंट। 9 से ज़्यादा डालिएगा तो इसमें नहीं लेगा, अगर 9 से कम डालिएगा तो लेगा, क्योंकि आज कितने शिक्षक कक्षा संचालित किए हैं वो संख्या डालना है। अभी ये सवाल खुल रहा है कि जब आप पहुँचे उस समय क्लास की